जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज फिर बात करते हैं वीकली अपडेट पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में जो सियासी भूचाल आया हुआ है वो किस रुख में जा रहा है, क्या हालात हुए पिछले वीक में। एक वीकली अपडेट देते हैं। तो जैसा कि आप सबको इल्म ही होगा कि पिछले कुछ हफ्ता से इमरान खान साहब पे और पीटीआई पे अनायात भी हो रही हैं और सख्तियाँ भी हो रही हैं। अनायात के बावजूद रहाई नहीं हो रही है और लगता ऐसे ही है कि जो मर्ज़ी हो जाए, रहाई मुमकिन नहीं है। जितने मर्ज़ी फ़ैसले आ जाएं, मगर हुआ ये है कि जो इद्दत का केस इनका आखिरी रहता था उसमें भी उनको बरीयत मिल गई और जो फ़ैसला हुआ वो इनके वो हक़ में हुआ और वो केस भी ख़त्म हो गया। मगर इसके बावजूद इमरान खान साहब रहा नहीं हो सके। मिठाइयाँ भी बांटी गई, बड़े नारे मारे गए, मगर रहाई मुमकिन नहीं। केस अभी कितने आने वाले हैं और कितने आ चुके हैं। एक में बरीयत होगी तो दूसरे में पकड़ लेंगे, उससे ज़मानत होगी तो तीसरे में पकड़ लेंगे। केसों की एक लाइन जारी है इमरान खान साहब के पीछे और उस वक़्त तक लगता नहीं कि इनकी रहाई होने देंगे जब तक कि या तो ये कोई मुज़ाकरात नहीं करते या कोई डील जो है वो तय नहीं होती। मगर इमरान खान साहब भी उसी तरह डटे हुए हैं और वो बिल्कुल लचक क्या बल्कि सख्त से सख्त बयानात जो है ना वो देते चले जा रहे हैं। लगता नहीं कि किसी जगह कोई कंप्रोमाइज़ की बात होगी, क्योंकि आज जो उन्होंने बयान दिया है उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि नाम तो वैसे उन्होंने बुशरा बीबी का लिया है, अपनी बेगम का, कि अगर उनको कुछ हो गया तो मैं इन सबको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ये बहुत बड़ा बयान है कि एक सियासी लीडर के लिए, कि कभी तो वो कहते हैं कि मैं जो है ना वो फतह मक्का वाला रवैया अख्तियार करूँगा, म्याना रवैया अख्तियार करूँगा, और आज ये बयान दे दिया है। यानी वो क्या कहते हैं कि सामने आते भी नहीं और चुपते भी नहीं। तो यही है, खेल चल रहा है। और उसके बाद ये देखें कि मखसूस सीटों का जो फ़ैसला हुआ फुल कोर्ट था और वो भी अक्सरियती फ़ैसला यही हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है वो बैट लेने वाले मामले की, जबकि एग्जिस्ट कर रही थी तहरीक इंसाफ। मगर तबसरा करने वाले ये भी करते हैं कि उन्होंने तो ये चीज़ मांगी ही नहीं थी। तो इसका मतलब है कि जजेस भी अपने दायरा अख्तियार से बहुत आगे गए हैं और कहते हैं कि उन्होंने आइन को रीराइट किया है। जो दरख्वास्त दी थी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दी थी और जो रिलीफ मिला है वो पीटीआई को मिला है। लेकिन इसके बावजूद लगता नहीं कि ये सीटें मिलेंगी, अगरचे ऐलान कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, मगर उधर हुकूमत ने भी और कुछ और लोगों ने भी रिव्यू की पिटीशन दायर कर दी है और उधर पीटीआई पे पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं और बगावत का केस, गद्दारी का केस होने की तैयारियां हो रही हैं। सब यानी हर एक ने लगता है कि अपनी आखिरी इनिंग्स खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। हुकूमत ने भी, इस्टेब्लिशमेंट ने भी, जजों ने भी और पीटीआई और इमरान खान ने भी और उधर दहशत गर्दों ने भी। यानी हर किसी ने अपने जो है ना वो तीर कमान संभाल लिए हैं और लगता ऐसे ही है कि अब कोई आखिरी मार्का जो है वो होने वाला है और उसमें जो बातें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि अब सफ लपेटी जाएगी। वो किस रंग में लपेटी जाती है, कैसे लपेटी जाती है, वो वक्त ही बताएगा। मगर लगता है कि कुछ अनहोनी वो होने वाली है और होकर रहेगी। अब उधर देखें कि दहशत गर्दों ने भी कोई कसर जो है वो छोड़ी नहीं है। अब कंटोनमेंट पे हमले होना शुरू हो गए हैं। बन्नू में, कैंट में हमला हुआ और वहाँ ही फिर अमन मार्च हुआ और जिसके बाद कोई कहते हैं कि 40 लोग मारे गए, कुछ कहते हैं कि आपस में इनकी फायरिंग हुई है। लेकिन जो भी हुआ है, हालात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं और इल्ज़ाम सारा वो फ़ौज के ऊपर लग रहा है कि उन्होंने सीधी गोलियां मारी हैं और उधर से वो कह रहे हैं कि आपस में लड़े हैं। लेकिन देखना ये है कि हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत जब से पाकिस्तान बना है, जबकि मार्शल लॉ भी बड़े लगे हैं,
कभी इतनी नफरत नहीं फैली। इवन के बांग्लादेश में भी जब वो मशरक़ी पाकिस्तान था, मुक्ति बानी ने भी इतनी नफरत नहीं फैलाई होगी इस फौज के ख़िलाफ़ कि जितनी आजकल के सोशल मीडिया ने और आजकल के कुछ ग्रुपों ने और आजकल के दहशतगर्दों ने जो है ना वो पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम कर दिया है। और एस्टेब्लिशमेंट, अब एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज तो नहीं है, फ़ौज तो फ़ौज है, एस्टेब्लिशमेंट उसमें चंद एक लोग हैं, मगर उसमें सारी फ़ौज जो है ना उसकी ज़द में आई हुई है। और दहशतगर्द इतने दनदनाते फिर रहे हैं कि वो तो आपको नाम ले लेकर टारगेट कर रहे हैं और नाम ले लेकर कह रहे हैं कि फ्रां हमारी जो है ना वो लिस्ट के हिट लिस्ट के ऊपर है। मगर देखना यही है कि जब आप यकतरफा एहतसाब करेंगे, यकतरफा जो है ना वो फौजी ऑपरेशन करेंगे, यकतरफा जो है ना वो गिरफ्तारियां करेंगे, यकतरफा जो है ना वो रहाइयाँ भी फिर होंगी और बरीतें भी होती जाएंगी, तो ये कुछ तो होगा। यानी एक तरफ देखें कि घेरा इतना तंग किया हुआ है कि पीटीआई तो यानी इसको उनके लोगों को तो पर भी नहीं मारने देते। बन्नू में उनकी अपनी हुकूमत है तो वहाँ उन्होंने जुलूस निकाल लिया और उसका नतीजा भी देखा, मगर पंजाब में बाकी जगहों पे कुछ नहीं कर सकते वो। लेकिन उधर जो तारीक लबैक वाले हैं वो फैज़ाबाद पहुँच जाते हैं, धरने दे देते हैं और मुज़ाकरात भी होते हैं। तो ये दोगली पॉलिसी जब से चलती आ रही है, तबाही ही तबाही हुई है। और उधर देखें कि कुछ अच्छे तालिबान, कुछ बुरे तालिबान, और अफ़गानिस्तान भाई भाई देखें जर्मनी में क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट में किसी को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान का झंडा वहाँ उतार कर दूसरे मुल्कों में और वो जलाए और नारे मारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मर्ग बर पाकिस्तान। तो ये क्या यही आपके दोस्त हैं जिनको आपने लाया था? ये जो हाथों की मारी हुई धातु से इसी तरह खोलनी पड़ती हैं। जब आप लोग चुनेंगे कि ये हक्कानी ग्रुप है और ये फलाना ग्रुप है, ये अच्छे तालिबान हैं और ये बुरे तालिबान हैं, और ये अच्छे लब्बैक वाले हैं और ये बुरे लब्बैक वाले हैं, और ये अच्छे सिपाह साहबा हैं, तो इसी तरह ये चलता रहेगा। आप लोगों ने इनको पाला, सांपों को आपने दूध पिलाया और वो अब अजदा बन चुके हैं, नाग बन चुके हैं, और कई अभी बन रहे हैं जो बाद में आपको नाखून चने चबवाएंगे। तो इसलिए जब तक आप अपनी नीयतें साफ करके, अगर ऑपरेशन भी करना है, थोड़े तो नहीं हुए, ज़रबे अज़ब ज़रबे गज़ब जो है ना वो रद्दुल फसाद पता नहीं क्या क्या, अब अज़्मे पाकिस्तान जो भी होना है वो भी हो जाएगा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इसी तरह इतनी जितनी जंगें 1947 से लेकर आज तक हमारी फ़ौज ने लड़ी हैं, सबके शोहदा के आप जो है ना वो जमा कर लें, इतने लोग शहीद नहीं हुए जितने इस दहशत गर्दी में जो है ना हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं, और जितने हमारे लोग जो है ना उन्होंने जान का नजराना पेश किया है। तो ये क्यों है? इसलिए कि पिक एंड चूज़ आप करते हैं, सब ही एस्टैब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी, और सब इसी तरह करते हैं आप लोग, इसलिए ये सज़ा भुगत रहे हैं आप लोग। उधर कोई भी नरमी दिखाने के लिए तैयार नहीं है, हर कोई कहता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है। फिर जाए, अब देखें कि अगर यही इमरान खान साहब की हुकूमत कल आ जाती है तो उन्होंने आके फिर यही काम शुरू करना है, और ये सिलसिला इसी तरह पहले चलता आया है, इसी तरह अब चलता रहेगा। और बिल्कुल वाकई वही सूरत हाल है जिस तरह के मुजीबुर रहमान को, उनकी पार्टी को कहा जाता था कि ये गद्दार हैं, इन पर दहशतगर्दी के मुकदमे चलेंगे, बगावत के मुकदमे, और उस वक्त तक हम लोग चैन से नहीं बैठते जब तक कि उसको हम गद्दार बना के नहीं छोड़ते या लेबल नहीं लगा जाते, और बाद में फिर पीटते हैं कि कहते हो नहीं 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 ये तो गलती हो गई थी। आपसे गलतियां पहले भी हुई हैं और अब भी कर रहे हैं और आइंदा भी करोगे, क्योंकि ये आपका नसीब बन चुका है। आपने बदनीति की बुनियाद पे आइन बनाए, बदनीति की बुनियाद पे विक्टिमाइज किया है लोगों को, फिरकों में बांटा है इस मुल्क को। आपने कौमी जो है ना वो जज्बा पैदा नहीं किया है इस कौम में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अब खुदा ही हाफिज है, लग ऐसे ही रहा है कि ये सफ़ लपेटी जाएगी, और जब तक कोई इस्तग़फ़ार नहीं करते, तौबा नहीं करते, अपनी नीयतों को साफ करके बेगुनाह लोगों को मारना नहीं छोड़ते, और एहतसाब अगर करते हो या ऑपरेशन करते हो तो बेलाग होकर नहीं करते, उस वक़्त तक ये तबाही जो है वो आती रहेगी। मगर अल्लाह करे कि मुल्क किसी बड़े नुकसान से वो बच जाए। जो नेक नीयत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो दुआ करते रहें कि खुदा ताला इस मुल्क को कोई अच्छी क़यादत दे और
یہ جو بری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یا یہ ختم ہو جائیں یا عبرت کا نشان بن جائیں.